सो टुडे वी आर डीलिंग इन द फॉर्मेट ऑफ अ जनरल एंट्री। ठीक है, कि जो जनरल एंट्री होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम लोग उसको एंट्री करते हैं अकाउंट्स पे, कैसे उसका अकाउंट बनाते हैं, कैसे पर्सन का नाम डालते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको फॉर्मेट पे बताऊंगी दैट व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ जनरल एंट्री। सबसे पहले हमारा एक डेट का रो जाता है, एक पर्टिकुलर्स लेज़र, देन अमाउंट जाते हैं डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, जो भी अमाउंट हमारा डेबिट में होगा वो डेबिट में डालेंगे, जो क्रेडिट पे होगा वो क्रेडिट पे डालेंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ जनरल एंट्री। अब इस पे काम कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। जस्ट अ सेकेंड। सो लुक एट हेयर, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इनकी जनरल एंट्री बनानी है, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ईयर है 2022, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है Jan 1 का, डैट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश डाल के, कितने का, 50,000 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंट्री है पेड इनटू बैंक रुपीज़ 40,000। क्या किया, बैंक पे 40,000 जमा किए हैं। द थर्ड वन इज सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज़ 5,000। मोहन को सामान बेचा है 5,000 पे। आफ्टर डैट बाउट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ बाई चेक। हमने फर्नीचर ख़रीदा है अपने ऑफिस के पर्पज़ के लिए चेक के थ्रू और पेमेंट करा है 10,000 का। नाउ इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हम ऊपर पे जनरल एंट्री एज ऑन Jan 2022 इसलिए लिखेंगे कि भी जिस ईयर की भी जनरल एंट्री होती है उस ईयर को ऊपर मेंशन करेंगे, या फिर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी XYZ कंपनी रहेगी या जो रहेगा उसका नेम हम लोग डालते हैं। फर्स्ट मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि पहला डेट होगा, सेकंड पर्टिकुलर्स होगा, देन अमाउंट का होगा डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा लेज़र फोलियो होता है, अगर ये नंबर दिया होगा तो आप डालोगे, नंबर नहीं दिया होगा आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। सो द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 50,000। 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट करा है Jan 2022। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेट के कॉलम पे डेट डालेंगे, डैट 2022 Jan 1st। ओके, नाउ कैश, बिजनेस पे कैश आ रहा है ना, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 डेबिट का अमाउंट और उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिखेंगे बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। ओके, नाउ द सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, पेड इनटू बैंक रुपीज़ 40,000। बोल रहा है कि बैंक में हमने 40,000 को जमा किया है जनवरी 2 पे। हमने यहाँ पे ईयर पहले ही मेंशन कर दिया था, अब हम यहाँ पे डेट डालेंगे Jan 2 की। Jan 2 की हमने यहाँ पे डेट डाली और फिर हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन डाला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि बैंक पे पैसा जा रहा है, जिसके पास पैसा जाता है वो क्या होता है, डेबिट। क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, अपने पास से कैश कम हो रहा है और बैंक के पास से पैसा जा रहा है, जिसके पास जा रहा है वो डेबिट और जो कम हुआ है वो क्रेडिट। बैंक इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक पे हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश क्रेडिट पे इसलिए आया है क्योंकि कैश हमारे से कम हुआ है। इसका नरेशन कैसे जाएगा, बिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जितना भी अमाउंट होगा 40,000 बैंक के पास गया है तो इसलिए 40,000 बैंक डेबिट होगा, 40,000 हमारे से निकला है इसलिए टू कैश अकाउंट की एंट्री लगा करके 40,000 हमारे में से क्रेडिट होगा। अब जो हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है Jan 5 का है, क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज़ 5,000। 5,000 पे हमने सामान बेचा है, किसको, मोहन को। गुड्स मीन्स स्टॉक। ठीक है, तो मोहन को 5,000 का सामान बेचा है। इसकी हमारी एंट्री कैसे होगी, आप वो देखो। सबसे पहले मोहन का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। यहाँ हम मैंने Jan 5 पे एंट्री डाली है डैट मोहन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि मोहन के पास सामान जा रहा है। ठीक है, मोहन के पास सामान जा रहा है टू सेल्स अकाउंट, सामान हमसे जा रहा है इसलिए सेल्स अकाउंट लिखते हैं गुड्स के लिए, और वो क्या होता है,
क्रेडिट हो जाता है। जब सामान बेचते हैं तो वो सामान हमसे क्रेडिट हो जाता है और जिसके पास गया वो डेबिट हो जाता है। इसलिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 5,000 5,000 का सामान हमने किसको दिया? मोहन को दिया। नाउ Jan 10 का ट्रांजैक्शन क्या है? दैट पहले इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कौन सा है। दैट बाउट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक ₹10,000। हमने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए, कितने का? 10,000 का फर्नीचर लिया है। इसकी एंट्री आप देखो, लास्ट पे लिखा है मैंने दैट Jan 10 ईयर डाला 2022, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हमने फर्नीचर को ख़रीदा है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जो चीज़ आ रही होती है वो डेबिट करते हैं। 10,000 जितना का लिया है हमने फर्नीचर, वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे डेबिट पे। अब टू बैंक अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने फर्नीचर लिया है वो किससे लिया है? बाय चेक। थोड़ा सा यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगाओगे कि ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर तो लिया है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाय चेक, मतलब कि चेक से लिया। अब चेक से लिया है तो बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है। यही अगर वहाँ पे कैश लिखा होता तो हम लोग टू कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेक लिखा हुआ है ना। तो चेक से लिखा हुआ है मीन्स हमने इसका ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है। तो इसलिए टू बैंक अकाउंट, इसलिए क्योंकि पैसा गया है ना। तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? 10,000 का फर्नीचर लिया, 10,000 हमने चेक से पेमेंट करी है। इसका नरेशन कैसे जाएगा? बिंग द फर्नीचर बाउट एंड पेड बाय चेक, मतलब कि हमने फर्नीचर खरीदा और किससे पेमेंट करा? चेक से।